नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो टॉपिक है कक्षा 11 जो NCERT की पाठ्यपुस्तक है उसके सेकंड चैप्टर मात्रक एवं मापन से हमने लिया है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि सार्थक अंक होता क्या है, किसी संख्या में सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, इसके साथ में हम देखेंगे योग, घटाव, गुणन और भाग की संक्रियाओं में जो परिणाम प्राप्त होते हैं, जो रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं, उनमें सार्थक अंक कितने होते हैं, इनके कुछ नियम कायदे। तो ये जो वीडियो है वो सार्थक अंक से रिलेटेड वीडियो है। और यदि विद्यार्थियों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सार्थक अंक की। सार्थक अंक की परिभाषा को समझने के लिए मैं यहां पर आपको बता दूं कि हम किसी भौतिक राशि का मापन करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है हमें। देखिए, जैसे मैं यहां पर एक भौतिक राशि ले रहा हूं, द्रव्यमान। मैंने यहां पर कौन सी भौतिक राशि ले ली? द्रव्यमान ले ली। जैसे मैं मेरे ही द्रव्यमान की बात करूं तो मेरा जो द्रव्यमान है वो है 80 किलोग्राम, 80 केजी। तो इसमें हमें दो चीजों की जरूरत पड़ रही है, एक तो 80 और एक केजी। ये जो 80 है, 80 है, ये होता है आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए हमें आंकिक मान की आवश्यकता पड़ती है, साथ में हमें जरूरत पड़ेगी उसके मात्रक की, उसकी इकाई की। तो आंकिक मान और मात्रक से हम किसी भौतिक राशि का मान ज्ञात करते हैं। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, ये जो आंकिक मान है, इस आंकिक मान के अंदर हम वो अंक ढूंढेंगे, वो अंक ज्ञात करेंगे जिससे हम किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त कर सकते हैं, उसका माप ले सकते हैं। तो किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए जितने अंकों की आवश्यकता होती है उनको हम सार्थक अंक कहते हैं, या किसी भौतिक राशि का माप व्यक्त करने के लिए जितने अंकों की आवश्यकता होती है वो उनके सार्थक अंक कहलाते हैं। क्लियर? ये तो है सार्थक अंक की डेफिनेशन। जैसे हम यहां पर बात करें कि ये जो 80 केजी, तो यहां पर ये जो 80 है ये सार्थक अंक की श्रेणी में आएंगे। हम इनके नियम कायदे देखेंगे तब इन्हें बेटर तरीके से हम समझ पाएंगे। तो सार्थक अंकों की डेफिनेशन क्या है? किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए आवश्यक अंक, किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए, आवश्यक अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। सार्थक अंक कहलाते हैं। साथ में हम यहां पर बात करेंगे, या लगाकर भी मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन पुट कर देता हूं कि किसी भौतिक राशि के माप को व्यक्त करने के लिए आवश्यक जो अंक होते हैं उनको हम सार्थक अंक कहते हैं। किसी भौतिक राशि के माप को व्यक्त करने के लिए, माप को व्यक्त करने के लिए आवश्यक अंक, सार्थक अंक कहलाते हैं। सार्थक अंक कहलाते हैं। ये फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी चलते हैं सार्थक अंक। अब देखिए, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, ज्ञात करने के कुछ नियम कायदे हम यहां पर देखेंगे।
देखिए जो पहला नियम है वो क्या है, सभी अशून्य अंक या शून्येतर अंक, शून्य को छोड़कर जो अंक होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। सभी शून्येतर अंक, शून्येतर का मतलब है शून्य को छोड़कर जितने भी अंक हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सार्थक अंक की श्रेणी में आएंगे। तो देखिए सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं, सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होंगे, सार्थक अंक होते हैं। क्लियर। अब देखिए शून्येतर अंक कौन कौन से हैं। शून्येतर अंक का मतलब होता है शून्य को छोड़कर, शून्येतर अंक के शून्य को छोड़कर, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये हैं शून्येतर अंक। तो देखिए मैं यहां पर एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा दूं कि जैसे ये हमारे पास में कोई एक नंबर है, में सार्थक अंक कितने हैं, तो देखो सभी जो अंक हैं वो शून्येतर अंक हैं, तो इसमें सार्थक अंक 1 2 3 4, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, सार्थक अंकों की संख्या है ये। इसी प्रकार से आप देखेंगे 9 में सार्थक अंक, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे विद्यार्थियों, देखिए इसमें सार्थक अंक 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। क्लियर। अब हम दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नियम क्या है, यहां तक पहला नियम तो आराम से आसानी से समझ में आ गया होगा। दूसरा नियम देखिए क्या है कि शून्येतर अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, कि दो अशून्य अंकों के मध्य या दो अशून्य अंकों के मध्य, अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य, आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, कि दो अशून्य अंक हैं और उन अशून्य अंकों के मध्य जो भी शून्य आ जाते हैं उनको भी हम सार्थक अंकों की श्रेणी में ही काउंट करेंगे। देखिए एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे ये हमारे पास में है 2005 और इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, देखिए ये 2 और 5 दो अशून्य अंक हैं और इनके बीच में जो भी शून्य आ जाते हैं उनको हम क्या लेकर चलेंगे, सार्थक अंक मानकर चलेंगे। तो इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 4, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 4 होगी। इसी प्रकार से मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूं, 30 90 60 8, तो इसमें देखिए ये जो सभी शून्य हैं वो सार्थक अंक होंगे। तत्पश्चात इसमें टोटल सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 7 होगी। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है नियम, तीसरा जो नियम है वो क्या है, बिना दशमलव वाली, बिना दशमलव वाली संख्या में हम ऐसी संख्या लेंगे जिसमें दशमलव नहीं हो। बिना दशमलव वाली संख्या में दाहिनी ओर आने वाले देखो इसको हम दाहिनी ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। देखो इसको समझ लीजिए,
कि हमारे पास में कोई नंबर है, उसके दाहिनी ओर, केवल और केवल दाहिनी ओर यदि ये शून्य आ रहे हैं, बिना दशमलव वाली संख्या होनी चाहिए, तो उन शून्यों को हम सार्थक अंक नहीं लेकर चलेंगे। देखिए जैसे हमारे पास में कोई एग्जाम्पल है, ये कोई नंबर है 2300, तो इसमें ये जो 2 जीरो आप देख रहे हैं ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। इसमें सार्थक अंक केवल और केवल 2 ही हैं। इसमें सार्थक अंक कितने? 2 में सार्थक अंक कितने हैं? देखिए सार्थक अंक इसमें होंगे 2। कितने सार्थक अंक होंगे? 2 होंगे। जैसे हमारे पास में एक और एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल में इसका लेकर चलूं, ये हमारे पास में आ गया है। इस प्रकार से मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है 4,05,000। तो इसमें देखिए ये शून्य सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं आएंगे, बट इन 2 अशून्य अंकों के मध्य आने वाला ये शून्य है, ये सार्थक अंक होगा। क्लियर? तो तत्पश्चात इसमें 1, 2, 3 सार्थक अंक होंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3। समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? अब देखिए हम अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी भौतिक राशि के मापन में उसका मात्रक भी साथ में लगा हुआ है, तो दाहिने ओर आने वाले शून्य भी सार्थक अंक होंगे। यदि मात्रक लगा होता है तो दाहिनी ओर आने वाले शून्य भी क्या होंगे? सार्थक अंक माने जाएंगे। तो इस नियम को अच्छे से क्लियर कर लेना। यदि भौतिक राशि का मात्रक लगा हो, भौतिक राशि का मात्रक लगा हो, तो दाहिनी ओर आने वाले, दाहिने ओर आने वाले शून्य भी, आने वाले शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। देखो इसको समझ लीजिए। जैसे हमने ऊपर वाले में और इसमें देखो डिफरेंस समझ लेते हैं। ये हमारे पास में कोई एग्जाम्पल है, मैंने यहां पर किलोग्राम लगा दिया 2300 किलोग्राम। तो यहां पर देखें, यहां पर यदि 2300 है केवल और केवल, तो इसमें 2 ही सार्थक अंक होते हैं। यहां पर किलोग्राम आ गया तो ये दोनों जीरो हैं, ये दोनों जो शून्य हैं वो भी सार्थक अंक होंगे। ये भी क्या होंगे? सार्थक होंगे, अंक होंगे। तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? में सार्थक अंक, तो इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 4। इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 4 होंगे। फिर इसी प्रकार से यदि मैं इसमें बात करूं, जैसे मान लीजिए दूसरे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये हमारे पास में कोई एग्जाम्पल है 50 मीटर में सार्थक अंक। तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? सभी जो ये वाला जो 0 है वो भी सार्थक अंक की श्रेणी में ही आएगा। क्लियर? तो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगले नियम की ओर हम यहां पर चलेंगे। अब हम दशमलव वाली राशि लेकर यहां पर चलने वाले हैं कि यदि दशमलव राशि वाली कोई संख्या है तो उसमें सार्थक अंक कहां कहां होंगे, कितने होंगे, देख लेते हैं। देखिए अगला जो नियम है वो क्या है, हम लेकर चलेंगे 1 से छोटी दशमलव संख्या। दशमलव संख्या है वो 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है। 1 से छोटी यदि दशमलव संख्या है तो जो बाएं ओर आने वाले प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले जो प्रथम अशून्य अंक हैं उसके बाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। जबकि हमने छोटी क्लासों में ये पढ़ा है कि उनका मतलब होता है, उनका अर्थ होता, बट यहां पर नहीं है। सार्थक अंकों की श्रेणी में उनको नहीं रखेंगे। चलिए एक बार मैं एक लिख देता हूं, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तब बेटर तरीके से समझ पाएंगे। 1 से छोटी दशमलव संख्या में, 1 से छोटी दशमलव संख्या में
एक से छोटी दशमलव संख्या में प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। सार्थक अंक नहीं होते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, ज्यादा बेटर तरीका यही है। एग्जाम्पल से आप लोग समझ लीजिए। हमारे पास में ये जैसे कोई संख्या है 0.05 में सार्थक अंक कितने होंगे। हम छोटी क्लासों में क्या पढ़ते हैं कि ये जो 0 है इसका महत्व होता है, लेकिन भौतिकी के अंतर्गत क्या है कि प्रथम अशून्य अंक ये है और इसके बाईं ओर जितने भी शून्य आ रहे हैं इनको हम सार्थक अंक नहीं लेकर चलेंगे। इसमें केवल और केवल ये 5 एक सार्थक अंक है, ये 0 सार्थक अंक नहीं है, ये 0 भी सार्थक अंक नहीं है। में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है विद्यार्थियों? 1। समझ में आया नियम? कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। अन्य एग्जाम्पल में और ले लेता हूं। इसमें जैसे ये हमारे पास में है, ये कोई संख्या हमें दे रखी है और इसमें सार्थक अंक कितने होंगे ये भी देख लीजिए। तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? देखो ये सार्थक अंक हैं, ये सार्थक अंक हैं, इन दो के बीच में आने वाला शून्य भी सार्थक अंक होता है, बट प्रथम शून्य अंक के बाईं ओर आने वाले ये जो शून्य है इनको हम सार्थक अंक काउंट नहीं करेंगे। तत्पश्चात इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 3 होंगे। ये समझ में आ जाना चाहिए। ये जो नियम है वो अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि 1 से छोटी जो दशमलव संख्या होती है उसमें प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। देखो 1 से बड़ी संख्या में तो क्या होंगे, जैसे मान लीजिए कि ऐसा कोई एग्जाम्पल हो तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? में सार्थक अंक कितने होंगे बताइए? यहां पर 1 आ गया तो प्रथम अशून्य अंक तो यही हो गया, और ये अशून्य अंक है, इनके बीच में आने वाले ये जो शून्य है इनको तो हम सार्थक अंक लेकर चलेंगे। तत्पश्चात इसमें सार्थक अंक 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 6 हो जाएगी। क्लियर? ये समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए दशमलव वाली संख्या का ही एक नियम मैं आप लोगों के सामने और रख देता हूं। ये भी हमने जो छोटी क्लासों में पढ़ा है उसका थोड़ा सा अपवाद ही समझो, कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। देखिए क्या है, दशमलव वाली संख्या में, दशमलव वाली संख्या में दाईं ओर आने वाले, दाईं ओर आने वाले शून्य, आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। ये क्या होंगे? सार्थक अंक होते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल से आप इसे समझें कि जैसे हमारे पास में ये है कोई वैल्यू 2.500, तो इसमें सार्थक अंक हम छोटी क्लासों में ये पढ़ते आए हैं कि इन दो जीरो का कोई सेंस नहीं है। 2.5 इन जीरो को लगाओ तो लगाओ, अन्यथा मत लगाओ, ये पढ़ा है हमने छोटी क्लासों में। इन दो जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, जबकि यहां पर ये सार्थक अंक होंगे। इसको दिमाग में फिट बिठा लीजिए। इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 1 2 3 4। यहां पर दशमलव वाली संख्या के अंदर जो, यदि दशमलव वाली संख्या नहीं होती तो इन दोनों जीरो को हम सार्थक अंक नहीं लेते। देखो यदि दशमलव वाली संख्या नहीं है तो इसमें सार्थक अंक है 2, और यदि इसमें दशमलव लग जाएगा तो ये दोनों जो जीरो हैं वो भी सार्थक अंक में काउंट होंगे। तत्पश्चात इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी 4। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी विद्यार्थियों? 4 होगी। इन नियमों को अच्छे से समझते जाइए। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ये जैसे हमारे पास में कोई एग्जाम्पल है, ये, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? जल्दी बोलिए। तो देखिए यहां से 1 2 3 4 5,
ये जो 0 है वो भी सार्थक अंकों में ही काउंट होगा। तत्पश्चात इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई है? 6 हो चुकी है। इसमें भी सार्थक अंक कितने हैं? 6 हैं। अगले नियम कायदे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे पास में कुछ नियम कायदे आ गए हैं। अब यदि कोई संख्या है और उसमें उस राशि के अंदर 10 की घातांक में कोई वैल्यू दे रखी है तो 10 की घातांक को हम सार्थक अंकों में काउंट नहीं करेंगे। इसको आप एक बार समझ लीजिए। यदि कोई संख्या 10 की घातांक के रूप में है, किस रूप में है? 10 की घातांक के रूप में है, चलिए मैं एक बार नियम यहां पर पुट कर देता हूं। यदि कोई संख्या 10 की घातांक के रूप में है तो 10 की घातांक को हम सार्थक अंक नहीं लेंगे। यदि कोई संख्या 10 की घातांक के रूप में हो, घातांक के रूप में हो तो उस घातांक को सार्थक अंक नहीं लेते हैं। सार्थक अंक नहीं लेते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे आप। हमारे पास में ये कोई एग्जाम्पल है, जैसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में सार्थक अंक कितने होंगे? देखिए इसमें सार्थक अंक हमारे पास में ये जो 10 के मल्टीपल में जो राशि है उसमें ही आपको सारे नियम कायदे लगाने हैं। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 2। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख देता हूं। 2.3 गुणा 10 की घात जैसे 3 हो, ये होती है कि 2.3 गुणा 10 की घात 3 में सार्थक अंक। तो हम क्या करते हैं, कई बार यहां पर इसको ऐसा कर देते हैं कि 10 की घात 3 को इससे मल्टीपल कर देते हैं, 1000 से मल्टीपल करके हम सार्थक अंक निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। 10 की घात में यदि कोई राशि दे रखी है, चाहे प्लस में माइनस में, उसको आप इग्नोर कर दीजिए। जो शेष जो राशि है उसमें सारे नियम कायदे लगा दीजिए। तो 2.3 में सार्थक अंक कितने होंगे? 2 ही होंगे। कितने होंगे? 2 ही होंगे। तो ये हमारा एक नियम और हो गया। अब देखिए दशमलव का कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हमारे पास में कोई राशि है और उसमें दशमलव यदि हम चेंज कर देते, दशमलव का स्थान चेंज कर देते हैं, तो सार्थक अंकों की संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे मैं सीधा एग्जांपल यहां पर आपके सामने रख देता हूं। ये हमारे पास में है कोई राशि, इसमें सार्थक अंक हैं 4, और जैसे यदि ऐसे होती तो इसमें सार्थक अंक 4 होते, और यदि ये ऐसे होती तो भी इसमें सार्थक अंक कितने होते? 4 ही होते। तो दशमलव का स्थान बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या चेंज नहीं होती है। अब विद्यार्थी मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल यहां पर पुट कर देता हूं। जैसे ये हमारे पास में कोई राशि है तो इसमें सार्थक अंक, ये जैसे ए पार्ट है, आप एक एक करके इन सब का आंसर देंगे कि ए का आंसर कितना है में सार्थक अंक, इसमें सार्थक अंक बताइए। बी का जो आंसर है वो क्या होगा? 0.1030 में सार्थक अंक, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे बताइए। इसके अलावा जैसे ये हमारे पास में है किलोग्राम भी लगा हुआ है, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे ये बता दीजिए। क्लियर? अब मैं आपको ये हालांकि बहुत इजी काम है, आराम से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। अब मैं जोड़, बाकी, गुणन और भाग, इनके अंदर जो संक्रियाएं लगाकर किसी 2 भौतिक राशियों में, 3 भौतिक राशियों में संक्रियाएं लगाकर फिर जो रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं उनके अंदर सार्थक अंक कितने होंगे, इनके नियम कायदे आपको बता देता हूं। देखिए योग और घटाव के लिए एक नियम है, जबकि गुणन और भाग के लिए अलग से नियम है।
देखिए, सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे योग और गठाव के लिए जो परिणाम प्राप्त होंगे उसमें कितने सार्थक अंक हम यहां पर लेकर चलेंगे। तो देखिए, पहला नियम तो किसके लिए है? योग और गठाव के लिए। योग व गठाव में, योग और गठाव में। देखिए, मैं यहां पर योग और गठाव के लिए सार्थक अंकों का नियम पुट कर रहा हूं। मैं जो प्राप्त परिणाम है, प्राप्त परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होंगे, उतने ही सार्थक अंक होंगे जितने योग या गठाव की जाने वाली, देखो इस नियम को समझ लीजिए, जाने वाली संख्याओं में दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं, बाद न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं। देखिए, ये जो नियम है वो एग्जाम्पल से ही बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। क्या है कि हम यहां पर योग कर रहे हैं, गठाव कर रहे हैं, और योग और गठाव में जो राशि प्राप्त होती है उसमें कितने सार्थक अंक लेंगे, ये हमारा नियम है। कितने सार्थक अंक लेंगे? तो योग की जाने वाली संख्याओं को हम गौर करके देखेंगे और उसके दशमलव के बाद में न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं। जितने न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं उतने ही रिजल्ट मिलेंगे। चलिए, मेरे पास में यहां पर एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हमारे पास में ये कोई संख्या है 3.5, दूसरी मैं संख्या ले लेता हूं यहां पर 4.53, और चौथी में यहां पर संख्या ले लेता हूं 12.456। ये मैंने एक 3 संख्याओं का योग दिखाया है। अब इनका योग कर लीजिए। तो इनका योग करेंगे तो 6 आ गया, 5 और 3 8 आ गया, फिर 4 और 5 9, 9 और 5 हो गया हमारे पास में 14, एक हासिल का हो गया, 12 और 4 16, 16 और 3 19 और एक 20। ये आएगा हमारे पास में उत्तर। ये उत्तर आ गया। हम साधारण तरीके से यदि हम इसका उत्तर निकालें तो इतना ही होगा, बट जब हम इसमें सार्थक अंक का नियम कायदा लगाते हैं तो इसको हमें राउंड ऑफ करना है, पूर्णांकित करना है। क्या करना है? पूर्णांकित। अब इसमें कितने अंक लेंगे? दशमलव के बाद में उतने ही अंक लेंगे जितने योग की जाने वाली संख्या में न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं दशमलव के बाद में। देखो, इस नियम को है योग प्राप्त परिणाम में दशमलव के बाद, परिणाम में दशमलव के बाद आएगा। यहां पर दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होंगे जितने योग और गठाव की जाने वाली संख्याओं में दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं। तो देखो, योग हम इन 3 संख्याओं का कर रहे हैं, तो इसमें दशमलव के बाद में 1 सार्थक अंक है, इसमें 2 हैं, इसमें 3 सार्थक अंक हैं। तो हमें दशमलव के बाद में न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं ये देखने हैं। तो न्यूनतम सार्थक अंक 1 है, तो योग जो प्राप्त हुआ इसमें दशमलव के बाद में 1 ही अंक रखना है, 1 ही सार्थक अंक रखना है। तो इसका मतलब है ये 4 तक ही रखना है, 1 ही अंक रखना है। तो इस 4 तक रखने के लिए हम क्या करेंगे? इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो इससे बाद वाली जो संख्या है वो 5 से बड़ी है, इसलिए इसमें 1 जोड़ देंगे। ये हमारे पास में आ जाएगा 20.5। क्या आ गया? 20.5। यह है नियम कायदा। राउंड ऑफ करते हैं तो 5 से बड़ी है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 5 से छोटी है तो इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। राउंड ऑफ का जो वीडियो है वो अगला हमारा जो वीडियो होगा वो पूर्णांकित करना, राउंड ऑफ करने का ही वीडियो है। अब देखिए, यहां से हम गठाव का भी एक एग्जाम्पल यहां पर हम ले लेते हैं। ये जैसे हमारे पास में कोई संख्या है, इसमें से हमारे को ये एक राशि घटानी है, जैसे 4.2 घटाना है। तो 4.2 घटाएंगे तो हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होगा? यहां से ध्यान देंगे, 5 मिल गया, 4 मिल गया, 1 मिल गया है, फिर 0 मिल गया है, ये मिला। अब यहां पर आप देखेंगे गठाव की जाने वाली जो राशियां हैं इसमें दशमलव के बाद में 3 सार्थक अंक हैं,
इसमें दशमलव के बाद में एक सार्थक अंक है, तो न्यूनतम सार्थक अंक 1 है। तो दशमलव योग करने के पश्चात दशमलव के बाद में एक ही सार्थक अंक लेकर चलेंगे। कितने सार्थक अंक लेकर चलेंगे? एक ही। तो इसको हमें क्या करना है? पूर्णांकित करना है एक अंक तक, दशमलव के बाद में एक अंक तक। तो इसका जो मानस्वर है वो हमारे पास में आ जाएगा 0.1। 0.1 हमें प्राप्त होने वाला है। तो ये है योग और घटाव से जो प्राप्त परिणाम है उसमें कितने सार्थक अंक लेंगे? दशमलव के बाद में उतने ही सार्थक अंक लेंगे जितने योग और घटाव की जाने वाली संख्याओं में दशमलव के बाद में न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं। यह है नियम कायदा। देखो, गुणन और भाग के लिए थोड़ा अलग है, वो भी हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए, गुणन और भाग के लिए सेम ही है। क्या नियम है? गुणन व भाग में प्राप्त परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होते हैं। उतने ही सार्थक अंक होते हैं। उतने ही सार्थक अंक होते हैं जितने गुणन या भाग की जाने वाली संख्याओं में न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं। की जाने वाली संख्याओं में न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं। न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये जैसे हमारे पास में कोई संख्या है, इस प्रकार से कोई संख्या है और मैं यहां पर इसको डिवाइड कर रहा हूं 1.8 से। तो हमारे पास में दो संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? दो। इसमें सार्थक अंक हैं 1, 2, 3, 4। इसमें है 1 और 2। अब ये जो रिजल्ट इसमें जो भी मिलेगा उसमें इन दोनों में न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं? 2। तो रिजल्ट में 2 ही सार्थक अंक लेकर चलना है। कितना आंसर में कितने सार्थक अंक होंगे? 2। तो देखिए, जैसे मैं इसमें भाग लगाऊं तो एक बार में चला गया, फिर पॉइंट आ गया, 18 में चला गया, 16 आ गया, 165, 162 में ये 9 बार में चला गया, 3, 1, 31, फिर एक बार में चला गया, 13 शेष रह गया, 130। तो ये लगभग, अब देखो आगे भी जो भी वैल्यू आएगी हम देख लेंगे। तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी, जैसे ये आ गई है ना, तो आगे भी चलती जाएगी। तो हमें क्या करना है? इस रिजल्ट में केवल 2 ही सार्थक, इसमें 2 सार्थक अंक है। इसमें अब की बार दशमलव के बाद वाले नहीं देखने, पूरी संख्या में देखने न्यूनतम कितने सार्थक अंक है। तो इसमें 2 है, तो इसके रिजल्ट में भी 2 ही सार्थक अंक लेंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1.9 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे हमारे को इसमें जो गुणन और भाग में सार्थक अंक ज्ञात करने हैं। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? चलिए, मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं। जैसे ये हमारे पास में है 2.51 और इसको मैं गुणा कर रहा हूं 2.5 से गुणा कर रहा हूं। तो इसको जब गुणा करेंगे तो हमारे पास में 25 आ गया हासिल की, 2 आ गई। 25 को 5 से गुणा करेंगे 125, 127 हो गया, 12 हासिल की आ गई, 50 और 12 हो गया 62। तो ये हमारे को मिल चुका है इसका आंसर। तो इन दोनों में हमारे को न्यूनतम सार्थक अंक देखने हैं। तो इस संख्या में न्यूनतम सार्थक अंक 2 हैं और जो रिजल्ट है उसमें भी न्यूनतम सार्थक अंक 2 ही रखने हैं। तो देखिए, इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये 6.3 हो जाएगा। क्लियर? इसको ये, क्योंकि ये इससे अगली वाली जो संख्या है वो 5 से बड़ी है, तो 5 से बड़ी है तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो ये 6.3 हो जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो 6.3 आएगा। इसमें 2 ही सार्थक अंक रखेंगे। क्लियर? तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने सार्थक अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम समझे, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इनमें प्राप्त जो परिणाम होते हैं उसमें कितने सार्थक अंक लिए जाते हैं ये देखा।
अगला जो हमारा वीडियो होगा वो पूर्णांकन करने से रिलेटेड है, राउंड ऑफ करने से रिलेटेड होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।